दोस्तों, कोर्ट मैटर से रिलेटेड बेहतरीन शब्द लेकर आया हूँ। टाइपिंग स्पीड है 47 to 50 वर्ड पर मिनट। आप खुद को चेक भी कर सकते हैं। स और श पर विशेष ध्यान दें। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय डैश वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, और या निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा, और जब वह उपधारा के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया जाता है, कब्जा लौटा सकता है, फुल स्टॉप। इस धारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा कोष्टक में 3 में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा, फुल स्टॉप। जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा, और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा, फुल स्टॉप। यदि मजिस्ट्रेट की राय यह है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के
अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसे आदेश दे सकता है, जो वह ठीक समझे, फुल स्टॉप। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी का नाम, समन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे, फुल स्टॉप। इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी, फुल स्टॉप। धारा 145 का प्रयोजन यह है कि सारांश प्रक्रिया द्वारा दो पक्षों के विवाद को खत्म करना है, जो प्रकृति में समान है, तथा यदि विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो अंत में शांति भंग करेंगे, फुल स्टॉप। यह धारा इसलिए लागू किया गया था कि जनता की शांति तथा कानून व्यवस्था कायम रहे, फुल स्टॉप। यह धारा इसलिए रचित है कि किसी व्यक्ति को अपने अधिकार से किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों में लेकर बिना अधिकार के किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित किए जाने से बचाया जा सके, फुल स्टॉप। यह कानून स्वामित्व स्थिर नहीं करता, केवल प्रयोजन निर्देशित करता है कि कानूनी रूप से अपना स्वामित्व प्रमाणित करे, फुल स्टॉप। इस प्रावधान का प्रयोजन
शांति भंग को रोकना है तथा